अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अच्छा जी, तो हम शुरू करने वाले हैं अपनी उर्दू की क्लास। और आज हम उर्दू की क्लास में क्या करेंगे, लेकिन आज का काम शुरू करने से पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने अपना पिछला सारा काम मुकम्मल किया? अपनी टीचर को उन तमाम जितने भी आपको काम आप करते जा रहे हैं कॉपी में या किताब में, उनकी तस्वीरें भेजी, उनके बारे में सारी डिटेल दी, उनसे बात की आपने? शाबाश, अपना काम साथ साथ मुकम्मल करते जाइए, ठीक है ना। और अपनी टीचर को अपना सारा काम बिल्कुल जिस तरह हम बताते हैं वैसे ही आप अपनी टीचर को भी बताते जाइए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने करना क्या है आज की क्लास में। तो जनाब पहले मुझे ये बताइए कि हम अभी किस सबक पे काम कर रहे हैं? किस सबक पे? सबक नंबर 2 पे। शाबाश। और उस सबक का नाम क्या है? ख्वाब और ख़जाना। आपको याद है इस सबक में बातचीत किस चीज़ पे हो रही थी? याद है या भूल गए हैं? याद है? अरे वाह, सबक भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। और अगर कहीं भूल भी जाते हैं तो वापस जल्दी से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है ना। हमने इस सबक की पूरी कहानी भी सुनी है, हमने इस सबक की पढ़ाई भी की है, हमने इस सबक से सवाल जवाब भी किए हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम क्या करने वाले? आज हम बात करेंगे कुछ कवाइद पे, यानी ग्रामर पोर्शन पे। अब ग्रामर आसान है मुश्किल? आसान होती है, इतनी मुश्किल तो नहीं होती। ग्रामर पे हम आज कवाइद में किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे? हमें आज बात करनी है अल्फाज़-ज़िद पे। आपको पता है अल्फाज़-ज़िद क्या होता है? अल्फाज़-ज़िद क्या चीज़ है? यानी कि उर्दू मुतज़ाद अल्फाज भी हम कहते हैं, ज़िद भी कहते हैं। और ये क्या होता है? मुतज़ाद या ज़िद उर्दू कवाइद में ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो एक दूसरे के उलट हो, है ना। यानी एक अल्फाज दूसरे के उलट हो। आपके जहन में कोई मुतज़ाद अल्फाज आते हैं, कुछ अल्फाज ज़िद आती हैं? हम शुरू से अपनी क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ते आ रहे होते, तो मेरे ख़्याल में आपको समझ में ये चीज़ आ रही होगी कि अल्फाज ज़िद है क्या। अगर मैं आपसे इनकी एग्ज़ाम्पल्स पे बात करूं कि अल्फाज ज़िद क्या है, तो भाई बहुत आसान एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं अच्छा, फिर इसका उलट क्या है? इसकी ज़िद क्या होती है? बुरा, ठीक है। और हम बात करें, आप भी सोचते जाइए साथ साथ। और हम बात करें तो अगर मैं आपसे कहूँ अंधेरा, तो इसकी ज़िद क्या है? अंधेरा की ज़िद है, क्या कहा आपने? बिल्कुल ठीक, उजाला, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे कहूं असल, असल की ज़िद क्या है? असल और इसकी ज़िद या उलट क्या है? असल का मुतज़ाद क्या है? नक़ल, है ना, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं आज़ाद, कि एक लफ्ज़ है आज़ाद, तो आज़ाद लफ्ज़ की आपके जहन में मुतज़ाद क्या आता है? आज़ाद, ग़ुलाम, यही उसकी उलट हुई। और हम बात करें आसान, आसान की उलट क्या होती है? एक काम आसान है और कभी कोई काम मुश्किल है, बिल्कुल ठीक, इसी तरह से। अच्छा जी, और अगर मैं आपसे मज़ीद अल्फाज पे बात करूं, कुछ मैं आपसे कहूं अमन, तो अमन की ज़िद क्या होगी? अमन का मुतज़ाद क्या होगा? अमन और इसका मुतज़ाद है जंग, बिल्कुल ठीक। आपके जहन में आ रहे हैं और भी ऐसे मुतज़ाद और अल्फाज ज़िद के अल्फाज आ रहे होंगे, बहुत सारे अल्फाज ऐसे आ रहे होंगे। आप एक काम करते जाइए, आपके जहन में जो अल्फाज आ रहे हैं ना, आप उन्हें भी अपनी कॉपी में लिखते चले जाइए, ठीक है ना। अच्छा, और अगर हम कुछ और अल्फाज की बात करें, तो मैं आपसे कहूँ आगाज़, कि किसी काम को आगाज़ किया, किसी चीज़ का हमने शुरुआत की, आगाज़ किया, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? उसका उलट क्या होगा? एक चीज़ शुरू होती है, आगाज़ होता है, तो उसका उलट क्या होता है? अंजाम, ठीक है, यानी शुरू ख़त्म, ऐसे ही है। अच्छा, और कुछ लफ्ज़ सोचते हैं। रात, बहुत आसान है, रात का मुतज़ाद दिन, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अगर मैं आपसे और कहूँ काला, तो काला की ज़िद क्या होती है? काला का मुतज़ाद क्या है? सफ़ेद, बिल्कुल ठीक। यानी आपको अल्फाज ज़िद तो समझ में आ गई होगी कि ज़िद क्या चीज़ होती है, मुतज़ाद अल्फाज किसे कहा जाता है? एक लफ्ज़ का जो उलट हो उसे हम मुतज़ाद लफ्ज़ या ज़िद कहते हैं। अब एक चीज़ अगर और आपसे कही जाए कि भाई जिन मुतज़ाद अल्फाज पे हम बात कर रहे हैं, आप क्या उन पे जुमले बना सकते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी मैंने आपसे कहा कि अच्छा, इसका मुतज़ाद क्या था? बुरा।
اب آپ مجھے برا پہ کوئی جملہ بنا کے بتائیے. آپ بنا لیں گے آسانی سے؟ ہم بناتے ہیں برا پہ کوئی جملہ بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ آج کا دن میرا بہت برا گزرا، جملہ ٹھیک ہے. اور اگر ہم اچھا کو بھی استعمال کریں کسی جملے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا دوست بہت اچھا ہے، علی ایک اچھا لڑکا ہے نا. ہم اچھا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم برا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر میں آپ سے کہوں امن، کہ امن کا الٹ یا متضاد کیا تھا؟ جنگ. اگر ہم کہیں کہ جنگ کا کوئی جملہ بنانا ہے، آپ جملہ آسانی سے بنا لیں گے کہ بھئی جنگ کا ہم جملہ بناتے ہیں کہ جنگ سے کسی بھی ملک کو بہت نقصان پہنچتا ہے نا. جنگ سے بہتر امن ہے. ہم ایک ہی جملے میں بھی دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اور جملوں میں ان کا استعمال دیکھیں متضاد الفاظ کا. کالا کا سفید ہم نے کہا تھا، ہم سفید کو ہم استعمال کریں کہ مجھے سفید رنگ کے کپڑے بہت پسند ہیں، ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ہم کچھ الفاظ کو دیکھیں. آغاز کا ہم نے بات کی تھی، آغاز کا متضاد کیا ہے؟ انجام. تو اگر ہم کہیں انجام پہ جملہ بنانا ہے تو ہم ایک جملہ بنا سکتے ہیں کہ مجھے اس کہانی کا انجام پسند نہیں آیا. اگر ہم آغاز کے جملے کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک نئے کام کا آغاز کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم ہر طرح کے الفاظ کو جملوں میں بآسانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس جملے کا مطلب مختلف ہوتا ہے. آغاز کا جملہ ہم نے بنایا، اس کا مطلب مختلف بن رہا ہے، اور جب اس کی الٹ اس کے متضاد یعنی انجام کا جملہ بنا رہے ہیں تو بالکل اس کا بھی مطلب جو ہے مختلف آ رہا ہے. تو ہمیں ان جملوں میں ان الفاظ کے استعمال کو بہت دھیان سے رکھنا پڑتا ہے کہ متضاد الفاظ اور جن الفاظ کا متضاد بنا رہے ہیں ان کے جملے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے جملوں میں ان کے لفظ کا استعمال بھی مختلف ہوتا ہے. تو آپ کو یہ پوری چیز سمجھ میں آئی کہ متضاد ہوتا کیا ہے، ان کا متضاد کہیں، ضد کہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے، انہیں ہم جملوں میں استعمال کیسے کرتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کچھ خود سے آپ متضاد سوچیے گا. آپ کے ذہن میں بات چیت اس ریکارڈنگ کو سنتے ہوئے اس لیکچر کے بیچ میں آپ کے جو ذہن میں متضاد الفاظ آئے ہیں، اگر آپ نے اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرتے گئے ہیں ساتھ ساتھ تو ان پہ کچھ جملے بھی سوچیے گا. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو سوچ کے ان کے جملوں کو بھی آپ اپنی ایک وائس ریکارڈنگ بنا کے اپنی ٹیچر کو خود سینڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.